नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सबको जय भीम। 14 अप्रैल है इसलिए उनको सत सत नमन और आपको सबको उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है दोस्तों, अपने क्या चल रहा था? महाजनपद कंप्लीट हो गए। हाँ, वो एक छोटा सा बता देता हूं। देखो, कौशल की राजधानी अयोध्या थी, लेकिन उसी एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि बुद्ध काल के समय उत्तरी कौशल की राजधानी तो साकेत थी और दक्षिणी कौशल की श्रीवस्ती थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये बुद्ध काल के समय है, वैसे कौशल की राजधानी अयोध्या ही थी। ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं कौन से? राजस्थान के जनपद। बहुत इजी है, आराम से बता दूंगा मैं, यही याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10वीं की क्लास में पहले भारत के जनपद दिए गए हैं, उसके बाद राजस्थान के जनपद दिए गए हैं। ठीक है, वैसे राजस्थान में कई जनपद है, लेकिन 10वीं किताब में से 3 या 4 दिए। तो पहले तो मैं वो बता देता हूं जो 10वीं किताब में दिए, जो 10वीं के बच्चों के लिए, और फिर मैं पूरा डिटेल बता देता हूं बाकी के लिए। चलो देखो, महाजनपद तो समझ गए। पहले तो हम वो देख लेते हैं जिनका संबंध राजस्थान से भी है और उन 16 महाजनपदों में भी आते। बताया था मैंने कि 3 छोड़ दिए थे उस समय। एक तो ऐसा जनपद है जो पूरा का पूरा ही राजस्थान में 16 जनपदों में, कौन सा? मत्स्य। और आज तक रीट में जो प्रश्न आया है वो यहीं से आया है, मत्स्य से। और सब जानते हैं कौन सा क्षेत्र आएगा? जयपुर आ गया, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया। इसके आसपास का क्षेत्र किसमें था? मत्स्य जनपद का। और यह फैला हुआ था चंबल नदी, इधर जांगल और इधर सरस्वती नदी तक फैला हुआ था ये मत्स्य जनपद। ठीक है, इसकी राजधानी थी विराटनगर। बस यही प्रश्न आता है बार बार। अब ध्यान क्या रखना है? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, जिसका जिक्र हम करते हैं एकीकरण में। तो वो ध्यान रखना, आपसे पूछ क्या रहा है, मत्स्य संघ पूछ रहा है या मत्स्य जनपद पूछ रहा है। इसका जिक्र महाभारत में भी आएगा। पांडव आए थे, आपको पता हो, पांडवों ने अपना अज्ञातवास बैराट के राजा विराट के यहां बिताया था। पांडव यहां आए और पांडवों में जो बड़ा युधिष्ठिर था वो विराट के राजा का मंत्री बन गया था। अर्जुन ने वो उसकी पुत्री को वो सिखाने लग गया था ना, ढोलक वगैरह और नृत्य वगैरह। वो भीम रसोइया बन गया था। नकुल और सहदेव बन गए थे वो घोड़ा संभालने वाले। द्रौपदी उनकी दासी बन गई थी। तो महाभारत के युद्ध से पहले एक बड़ा युद्ध होता है, विराट का युद्ध, क्योंकि उनको पता चल जाता है वहां पर कि वो विराट के राजा के यहाँ छुपे हुए हैं। और यहीं पर कई कहानियां होती है। भीम को एक बार घमंड हो गया था कि मेरे जैसा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। तो हनुमान जी शयन मुद्रा में, हनुमान जी की मूर्ति कहाँ है? यहीं तो है, अलवर के अंदर, पांडुपोल हनुमान मंदिर। तो हनुमान जी पूंछ डाल के आगे सो गए थे, तब भीम से उठा नहीं, तब उनको आशीर्वाद दिया, महाभारत में तुम्हारी सेवा सहायता करूंगा। तो वो जो है महाभारत में भी इसका जिक्र है। मत्स्य जनपद एक ऐसा जिक्र आता है किसके अंदर? महाभारत के अंदर। किसके बारे में? मत्स्य जनपद के बारे में। महाभारत में लिखा गया है कि सहाज नाम का एक राजा था। जो सहाज नाम का राजा था जिसने कहां शासन किया? चेदी पर भी किया था। यानी चेदी और मत्स्य दोनों पर सहाज नाम के एक राजा ने शासन किया, जैसा कि 10वीं की किताब में लिखा गया, ऐसा जिक्र है महाभारत में। बाद में जो मत्स्य जनपद है वो किस में मिल गया था? मगध में। यानी पहले तो मत्स्य चेदी के अंदर था, क्योंकि चेदी का राजा मत्स्य का राजा एक ही बताया गया है, सहाज। और बाद में ये कहां मिल गया? मगध में। ठीक है गुरुजी, मत्स्य जनपद। अब अगर आपको राजधानी नहीं याद हो तो वैसे तो याद रह जाएगी, राजस्थान से संबंधित है, लेकिन फिर भी नहीं रहे। मत्स्य का मतलब मछली होती है, मछली सबसे विराट जंतु माना गया है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? डायनासोर, जलीय जीव मछली। तो मछली सबसे विराट होती है, सबसे बड़ा है धरती पे पाए जाने वाले जीव में, तो विराटनगर हो गई, याद रहे जैसी। ठीक है, यानी 16 जनपदों में से एक जनपद तो पूरा का पूरा राजस्थान में, मत्स्य। इंपॉर्टेंट है, रीट में जितनी बार पूछा गया यही प्रश्न पूछा गया। 2 जनपद और हैं। एक जनपद तो है इधर सूरसेन, और एक जनपद है ऊपर कुरु। ये 16 महाजनपदों में, ये मैंने उस समय शायद 13 बता दिए थे, 3 ये हो गए, 16 हो गए, 14, 15 और 16। तो एक मत्स्य पूरा का पूरा राजस्थान है। ठीक है गुरुजी। सूरसेन, इसमें ब्रज का क्षेत्र आता था सूरसेन में, और इस सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा।
अब मथुरा नाम लेते ही आपके ध्यान में आ गया भगवान कृष्ण, यानी आपसे पूछ ले कि भगवान कृष्ण का संबंध किस जनपद से था, तो आप कहोगे सूरसेन जनपद से था। यहां पर महाभारत के समय यदुवंश का शासन था। यूनानी लेखकों ने, जैसा कि 10वीं की किताब में लिखा है कि यूनानी लेखकों ने सूरसेन को कहा गया है सूरसेनोई, और मथुरा को उन्होंने कहा है मेथुरा। सर इसमें राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता था? देख लो ब्रज क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? भरतपुर आ गया, ये भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, करौली आ गया। ये 3 क्षेत्र किसमें आते थे? सूरसेन में। बच गया इधर अलवर। अलवर जो है वो दोनों जनपदों में आएगा। मैं इसका तरीका बताऊंगा कि कैसे पता लगाओगे कि अलवर का पूर्वी भाग किस जनपद में आता है, अलवर का उत्तरी भाग किसमें, बाद में बताऊंगा। पहले मैं कुरु को और पढ़ लेता हूं। देखो, कुरु का नाम महाभारत में सुना है। सबसे बुद्धिजीवी और सबसे साहसी लोग यही रहा करते थे कुरु में, और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। किसने बसाया इंद्रप्रस्थ? पांडवों ने। पांडवों को हस्तिनापुर के बाद में एक जगह दी गई खांडवप्रस्थ। खांडव का अर्थ होता है खंडर। पांडव यहां आए, बोले इसका क्या करे रे? तब कृष्ण जी ने कहा कि थोड़ा बहुत करो, थोड़ा बहुत मैं सहायता करवा दूंगा इंद्र से। इंद्र ने यह नगर बसाने में पांडवों की सहायता की, तो पांडवों ने खुश होकर इस नगर का नाम भी क्या रख दिया? इंद्रप्रस्थ रख दिया। और बाद में हस्तिनापुर भी जो है वो किस में आता था? कुरु के अंदर ही आता था हस्तिनापुर भी। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि कुरु जनपद में राजस्थान का कौन सा भाग आता था। अब देखो, मैं अलवर को अलग से ले लेता हूं। ये लो जी अलवर, समझो इस चीज को। चैटिंग वेटिंग में ध्यान नहीं देना है, इधर समझो इसको। देखो, मोबाइल है नहीं मेरे पास, सीधा ही लगा है। देखो, आपका टाइम खराब ना हो। किसी का वीडियो देख लेना महाजनपद का, भले वो 1 घंटे का वीडियो हो, भले वो 40 मिनट का वीडियो हो। आपको लगता है कि सर कम टाइम में बता दिया, आप किसी और का देखना जिसने 1 घंटा का डाल रखा है महाजनपद, और देख लेना कौन सी बात एक्स्ट्रा बताई हुई है। बातें इतनी है, अब इसको लंबा खींचना है तो बात अलग है। भी 4 बार 5 बार बोल के 2-3 बार कमेंट पढ़ के, अगर लंबा खींचना है तो बात अलग है। बातें इतनी, किसी और की वीडियो देख लेना और फिर जज कर लेना। ऐसे देख के जज मत किया करो, गुरुजी कम टाइम देख के आप पता लगाते हो क्या टॉपिक का? मेरे सारे टॉपिक कम टाइम में, लेकिन डिटेल उतना ही है। अब उनको लंबा खींचना एक अलग चीज होती है। ठीक है, देखो ये अलवर है। अब आपसे पूछेगा कि कुरु जनपद में अलवर का कौन सा भाग आता था? कुरु का मतलब राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है। अलवर के दिल्ली ऊपर है कि इधर है? गुरुजी अलवर गए तो दिल्ली ऊपर रहेगी, तो ऊपर वाला जो क्षेत्र था उत्तरी अलवर किस में आता था? कुरु में। और मथुरा किधर रह गया अलवर के? मथुरा पूर्व में रह गया। तो अलवर का पूर्वी भाग किस जनपद में आता था? सूरसेन में। इस चीज को ध्यान रखना, आराम से रह जाएगा। कुरु का मतलब इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ का मतलब दिल्ली, दिल्ली अलवर के ऊपर है, तो उत्तरी अलवर का भाग आता था कुरु जनपद में, और मथुरा इधर रह गई। तो हाल हो गए याद, क्योंकि अलवर जो है वो दोनों जनपदों के अंदर आता है। ये तो वो जनपद है जो महाभारत के समय थे। राजस्थान के वे जनपद जिनका महाभारत या 16 महाजनपदों से संपर्क है। अब हम राजस्थान के कुछ जनपद दिए गए, वो ये तीनों दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर। अब देखो, हाँ कुरु नहीं दिया शायद, पता नहीं दिया होगा, देख लेना। एक जनपद इधर है जांगल, कई जगह इसे कुरु जांगला, क्योंकि कुरु से इसका संबंध था, और भाद्रे जांगला भी कहा गया है। इसके अंदर क्षेत्र कौन सा आता था? बीकानेर आता था और आपका जोधपुर आता था, और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर चौहानों की भी प्रारंभिक राजधानी थी, और जांगल की भी राजधानी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर। याद रखना जरूरी है इसको। बीकानेर राजाओं ने शासन किया जांगल क्षेत्र पर, तो बीकानेर के राजाओं को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। कई बार पूछ लेते जांगलधर बादशाह, और जय जांगलधर लिखा हुआ है बीकानेर के राजाओं के या राज्य के अंदर। तो जांगल देश में बीकानेर के राठौड़ों का शासन था, तो जांगल के अंदर बीकानेर आ गया, जोधपुर आ गया, और जांगल की राजधानी क्या हो गई? अहिछत्रपुर। बस इतनी बात है, और इस जांगल की विशेष कोई बात नहीं है। ठीक है, मत्स्य आई गया आपका, सूरसेन आई गया आपका। अब 3 जनपद है, जिसमें से एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है एक ही। उन 3 जनपद, वो जो जनपद है वो कब बनी? देखो कब बनी। सिकंदर का आक्रमण हुआ,
अब आगे की चीजें अगर 10वीं वाले पढ़े तो अच्छी बात है, न पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10वीं क्लास में शायद एक मालवू और दिया हुआ है, गुरुजी सिकंदर की 2 बात बता दो, बता देते हैं, कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा, महान शासक वहां है। चलो जिक्र करते हैं। सिकंदर जो है वो फिलिप का बेटा था, फिलिप द्वितीय का बेटा था सिकंदर, सीरिया का शासक था। और छोटी उम्र में ही इसने, क्योंकि इसका गुरु बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था अरस्तु, सबने सुना है भाई अरस्तु का नाम, राजनीति में सबने सुना है ना, अपने भी बोलते हैं ना एक राजा को, जाटों का प्लेटो, अरस्तु, राजनीति में होशियार था अरस्तु, और राजनीति वाले अरस्तु का नाम जानते ही हैं। तो अरस्तु इसका गुरु था, जिसका अरस्तु जैसा गुरु हो वो महान तो होना ही है। और इसने छोटी उम्र में ही सोच लिया था विश्व विजेता बनने का, विश्व विजेता का सपना देख लिया था। तो फिर चलो रवाना होते। इसकी माँ कहते हैं कि एक जादूगरनी थी, एक बार इसके पिता फिलिप ने इसकी माता के साथ सांप को सोए में देख लिया, डर गया था, और ऐसी कहानियां आती है, हो सकता है ये अवतार होगा कोई। तो सिकंदर ने सपना देख लिया था भारत विजय का, और सिकंदर के घोड़े का नाम था ब्यूकोफेलस। सर वो क्यों बताऊं? अरे फेमस घोड़ा है, चेतक घोड़े की तरह फेमस घोड़ा है, भारत अभियान के समय घोड़ा मारा गया था, इसके नाम पर सिकंदर ने एक नगर भी बसाया था। तो घोड़े का नाम था ब्यूकोफेलस, थोड़ा सा याद रखना अच्छा लगेगा, ब्यूकोफेलस ब्यूकोफेलस। तो सिकंदर रवाना हुआ है भारत विजय के लिए 326 के लमसम। तो सबसे पहले इधर किसको जीता इसने? ईरान, फिर एशिया माइनर से प्रवेश किया इसने, ठीक है, सीरिया पे आया, फिर मिस्र, अफगानिस्तान, और फिर भारत में इसने प्रवेश किया कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से। और खैबर दर्रे से प्रवेश करते, क्योंकि भारत यहां तक फैला हुआ था। और सबसे पहले एक राजा आगे आके खड़ा हो गया, जिसे कहा जाता है पोरस का राजा, जिसका नाम आपने सुना होगा। पोरस का राजा जो है वो स्वाभिमान के लिए जाना जाता था। सिकंदर और पोरस के राजा के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ, और उस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है हाइडेस्पीज या विदस्ता का युद्ध। पोरस का राजा पकड़ा गया, और यह स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। सिकंदर ने उसने पूछा था कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तब इसने कहा था कि एडिया रगड़ या दुश्मनी निकाल ले, भाई समझ रहा है तो गले लग, और दुश्मन समझ रहा है तो फिर हसरत निकाल ले, तेरे तू वही कर जो एक दुश्मन दुश्मन के साथ करता है। और सिकंदर ने खुश होकर इसको छोड़ दिया था, ऐसी कहानी आती है। तो पोरस का राजा है, पोरस स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, पोरस का राजा। तो पोरस के राजा के बीच में एक युद्ध हुआ, विदस्ता का युद्ध। और इसके बाद में सिकंदर जो है, ये नदियों का क्रम आएगा, नदियों का क्रम आएगा, तो नदियों को पार करते हुए झेलम, रावी, और फिर पहुंचा कौन सी नदी के पास? व्यास नदी के पास। 326। अब व्यास नदी पे पहुंचते ही सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि नदियों के बीच में उनका जलीय सेनापति होता है। सिकंदर का जलीय सेनापति था निर्याकस। कई बार पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये सिकंदर का शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन सिकंदर की सारी बातें आ जाएगी इसमें, ताकि सिकंदर के बारे में भी आपको पता चले। निर्याकस इसका जलीय सेनापति था। ये तो जलीय मार्ग से गया था, सिकंदर वापस उसी मार्ग से गया था। सिकंदर ने बहुत समझाया, लेकिन वो बोले भैया हमारी हिम्मत नहीं है, हम आगे नहीं जाएंगे। और व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने कर दिया मना। तो यहां पर सिकंदर ने अपनी विजय बोल फिर कभी आएंगे भारत विजय के लिए। और यहां पर सिकंदर ने 12 वेदिकाएं बनाई थी। इस विजय के उपलक्ष्य में यहां कुछ दिन रुका था सिकंदर। और फिर अब मैं जो बात बता रहा हूं, सिकंदर के आक्रमण के समय 3 जातियां राजस्थान में आई। कौन कौन सी? सीवी, मालव और अर्जुन आए। अब इनका जिक्र हम करेंगे बाद में, पहले सिकंदर को मैं समाप्त कर देता हूं। अब सिकंदर वापस रवाना हुआ। वापस जाते समय भी इसका युद्ध हुआ, रावी नदी के किनारे तो आते समय हुआ था कत्था जाति से। वापस जाते समय 33 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हुई। कहां? बगदाद के नजदीक एक जगह है बेबीलोन। यानी इस आदमी ने मात्र 33 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बन गया था। इसलिए कहते तो जियो तो भले ही कम, लेकिन इतना अच्छा जी लो कि लोग याद करें। विवेकानंद जी का उदाहरण है, सिकंदर का उदाहरण है, ये ऐसे ही उदाहरण है इतिहास में। सिकंदर विश्व विजेता बना। इसकी कुछ ख्वाहिशें थी कि मरने के बाद उन सारे जो डॉक्टर है ना उनको ले आना,
ताकि जनता देख सके कि जब मृत्यु आती है तब कोई डॉक्टर नहीं बचा पाता, और जब मैं निकलूं तब मेरे हाथ बाहर निकाल देना, और जितना भी धन मैंने कहते ऐसी कहानियां थे कि जितना भी धन मैंने कमाया वो रास्ते में डाल देना, ताकि पता चले मैंने इतना पाप किया, ताकि पता तो चले लोगों को कि मौत आती है तब धन भी साथ में नहीं ले जा सकता। दुनिया छोड़ चली जब सिकंदर दोनों हाथ खाली थे, सारी दुनिया पे की हुकूमत मगर आज दोनों हाथ खाली थे। कुछ दिन बाद कब्र पर किसी ने आवाज दी, शहंशाह सिकंदर है। आवाज आई अंदर से, यहां तो शहंशाह ही शहंशाह है। तो सिकंदर की मृत्यु हुई कहां पर? बेबीलोन से। अब प्रश्न कई बार इतना ही पूछा जाता आपके लेवल पे, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? व्यास। और भारत में सिकंदर कितने माह तक रहा था? 19 माह तक। ठीक है गुरुजी, आगे चले। ठीक है, अब इन 3 जातियों का, पहले यह जाति पंजाब साइड में रही होगी, कौन सी? सीवी, क्योंकि इसकी राजधानी थी शिवपुर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और फिर यह राजस्थान में आई होगी, और राजस्थान में इस क्षेत्र में आ गई थी सीवी जिसकी राजधानी क्या हो गई? नगरी, जो वर्तमान में क्या है? चित्तौड़। तो सीवी जनपद की राजधानी क्या है? नगरी। मालव और अर्जुनाइन, क्योंकि मालव और अर्जुनाइन लगभग एक जगह ही है, टोंक के आसपास। तो कई बार पूछ लेते हैं मालव जनपद कहां है, तो टाबर करिया जान मालवा क्षेत्र वो है, इंग नजदीक हाड़ोती नहीं। मालव जो जनपद है वो था अजमेर और टोंक के आसपास, अजमेर प्लस टोंक के आसपास। और मालव जनपद की राजधानी थी मालव नगर, जिसे वर्तमान में बोलते कारकोट नगर। अर्जुनाइन भी यही है, मालव के नजदीक। अब आपने पूछा होगा, जैसे एक पर्सन आपको याद है क्या, राजस्थान का टाटानगर, गुरुजी रेड टोंक है, तो टोंक यही तो आ गया मालव जनपद में। आपसे पूछेंगे कि सर्वाधिक सिक्के किस जनपद के मिले, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। सिक्का ने के बोले रिपिया, रिपिया ना आपा बोला माल का, यार तेरे को तो माल बहुत है, रिपिया माल को मतलब मालवा, मालव। यानी सर्वाधिक सिक्के राजस्थान में किस जनपद के मिले हैं? मालव जनपद के। लास्ट एक जनपद यहां है गंगानगर हनुमानगढ़ में, जिसका नाम है योद्धे जनपद। एलियो जी, रीट में राजस्थान के जनपद लगते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि है इतने। तो ठीक है, हो गया आपका जनपद, राजस्थान के भी कंप्लीट हो गए। इसके आगे 10वीं की क्लास में दिया है मौर्य काल, बीच वाले काल गायब कर दिए गए हैं। हरियक वंश शिशुनाग मौर्य दिए, तो मौर्य हम पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।